थंबनेल को देखकर पढ़कर ये कह सकते हैं कि गुरुजी ने लिख रखा है कि 2 मिनट में किसी भी शक्ति दैवीय शक्ति को बुला सकते हैं। और ये मैं सच कह रहा हूँ, जो लिखा है वो सच है। अगर आप 2 मिनट इस कार्य को करते हैं तो दैवीय शक्ति वहाँ पर आती हैं, और कई लोग इस 2 मिनट के कार्य को नहीं करते। तो अगर आप भी भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, भोग देते हैं, मंदिर जाते हैं, जप करते हैं, नियम करते हैं, फिर भी कोई दैवीय शक्ति नहीं आ रही, ना आपको कोई अनुभव हो रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे जो लोग हैं जिनको उनके दूत प्राप्त होते हैं, जो भगत हैं, जिनको सवारी आती है, वो कुछ अलग तो करते हैं जिसे आप नहीं करते। तो आज मैं जो आपको काम बताऊंगा ये अपने अनुभव पे बताऊंगा। ये जो 2 मिनट का कार्य है और ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि अगर आप इस कार्य को करते हैं तो दैवीय शक्तियाँ आपके पास आती ही आती हैं। रोजाना 2 मिनट इस कार्य को कीजिए सुबह शाम, तो दैवीय शक्तियाँ आएंगी ही आएंगी। अब कैसे आएंगी, आपको क्या करना है वो सुनिए ध्यान से। जब भी आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आप क्या करते हैं, आप तिल्ली जला देते हैं, दीपक जला देते हैं, आरती कर देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, या मंत्र जप करते हैं, माला लेकर शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको बता दूं, एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा पहले दे देता हूँ। देखिए, कोई भी स्टार है, कोई भी आपने देखा कोई भी स्टार है, अगर उस स्टार के आसपास कोई व्यक्ति होता है ना, तो वो लोग कहते हैं कि मैं उसका भांजा हूँ, मैं उसका भाई हूँ, ये हूँ, मैं उसका ड्राइवर हूँ। यानी कि वो अपना नाम उसके साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जागृत हो चुका है। जागृत मतलब वो निकल चुका है, वो सफल हो चुका है। ऐसे ही जब आप पूजा करते हैं तो आपको उस सफल व्यक्ति के नाम का सहारा जरूर लेना चाहिए, जो सफल व्यक्ति उन शक्तियों को जागृत कर चुका है, जिसके पास शक्तियां हैं, जिसकी शक्तियां बात मानती हैं, जिसके पास शक्तियां पहले से हैं, उसके नाम का सहारा आपको जरूर लेना चाहिए। तो जब भी आप पूजा करें, जब भी तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी नज़र में हो, जो एक सच्चा साधक हो, सच्चा सेवक हो, सच्चा भक्त हो, जो आपको लगता है कि हाँ यार इनके पास वो शक्ति है, आपको उनका नाम पता होना चाहिए। उनका नाम आपको पता होना चाहिए और उनका चेहरा आपने देख रखा होना चाहिए। क्योंकि जब आप उनका नाम बोलोगे ना, तो उनके चेहरे को याद करते हुए बोलोगे, क्योंकि एक नाम के तो बहुत ही व्यक्ति हैं। तो भगवान या कोई देवता कैसे समझेगा कि आप किसका सहारा ले रहे हैं? ठीक है। तो हम जब पूछा देखते हैं तो पूछा भी हम माता का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, क्योंकि अगर एक ही चीज़ हो लेंगे तो मैच कर जाएगी, पर इतनी सारी चीज़ लेंगे तो शायद मैच नहीं करेगी। तो आपको सहारा लेना है उनके नाम का। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सच्चा भक्त हो, उसका सहारा लेना है आपको। अब आपको सहारा कैसे लेना है? आपको जब आप मंत्र जप करेंगे, कोई भी मंत्र आप जप करेंगे, तो आप कोशिश करें कि जिस भी भक्त का सहारा ले रहे हैं, उनका जो इष्ट हो उनके मंत्र का जप करें। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई भक्त है, बाबा भोलेनाथ का भक्त है कोई, और आपको लगता है कि ये भक्त सच्चा है, आपने उसको देख रखा है, आपको उसका नाम का पता है, तो आप बाबा भोलेनाथ के किसी मंत्र को ले लीजिए, हाथ में जल लीजिए। जब आप मंत्र जप करना शुरू करेंगे रुद्राक्ष माला से, हाथ में जल लीजिए और आपको बोलना है कि हे बाबा भोलेनाथ, मैं इनको साक्षी मानकर, जो भी हैं, आपको उनका चेहरा याद करना है, नाम बोला, इनको साक्षी मानकर आपके इस मंत्र का 108 बार, कितनी बार, जितना भी आप मंत्र जप करोगे, इतना जप शुरू कर रहा हूँ। हे बाबा, मुझ पर कृपा करें और मुझे दर्शन दे, मुझे आज दर्शन दे। तो जब आप इस प्रकार से उस जल को फिर उंगलियों के माध्यम से नीचे डाल दीजिए। अगर आप रोजाना जप करेंगे, तो रोजाना इस तरीके से संकल्प लेके करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसका प्रभाव बहुत तीव्र होगा। उसी रात आपको दर्शन होंगे, उसी रात। क्योंकि होता क्या है कि जिस भक्त का आप सहारा ले रहे हैं, जिसको साक्षी मानकर, और जिनके इष्ट देव का आप जप कर रहे हैं, उन्होंने पहले से ही उनको सिद्ध कर रखा है, मैंने कि पहले से ही जागृत कर रखा है उन देवता को, तो उनके पास तो है। तो जब आप उनका नाम लेते हैं ना, तो नाम के माध्यम से उनके पास जो ऊर्जा, उनके पास जो शक्ति होती है, वो आकर्षित होती है आपकी तरफ। जैसे हम किसी भगवान किसी देवता का नाम लेते हो, देवता आकर्षित होता है। तो हम उनके सहारे से लेकर, यानी कि उनके नाम को लेकर भगवान के बारे में बोल रहे हैं, उनके नाम को लेकर हम भगवान से बोल रहे हैं कि प्रभु, आपके भक्त की दुहाई हम दे रहे हैं, आपके भक्त के सहारा हम ले रहे हैं। तो वो भक्त की लाज, क्योंकि वो जो भक्त है ना, वो सच्चा भक्त है, और उन इष्ट देव की अगर कृपा है तो इससे साफ साबित होता है कि वो सच्चा है और इष्ट देव उनसे प्रसन्न है। तो जब इष्ट देव उनका नाम सुनते हैं ना, तो वो आते हैं। ये ऐसा ही होता है जैसे आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है आपका, आप उस पर बहुत अच्छा बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं।
और अगर अगर वो दोस्त आपके पास आता है और किसी अन्य व्यक्ति को बुलाता है आपके घर, तो आप उस पर पूरा विश्वास करेंगे कि इसने जो व्यक्ति बुलाया है ना वो सही होगा, क्योंकि ये मेरा पक्का दोस्त है। इसी तरीके से जब आप उनके नाम का सहारा लेते हैं तो भगवान ये कहते हैं कि अगर इसने मुझे पुकारा है इसके नाम के सहारा लेकर, तो ये व्यक्ति सही ही होगा, सच्चा ही होगा। तो वो आते हैं और बहुत तीव्र गति से आते हैं। तो रोजाना संकल्प लेके आप कर सकते हैं, 11 दिन का संकल्प लेके आप कर सकते हैं, 21 दिन का संकल्प लेके आप कर सकते हैं। पर इन चीज़ों का ध्यान रखिए, नियमों का पालन करते रहिए, पूजा आरती जरूर कीजिए और भक्ति भाव विश्वास जरूर रखिए, तो आप देखेंगे कि आप पर कृपा उनकी जरूर होगी। तो बाकी मेरा आपको बताने का यही तात्पर्य था कि किस तरीके से किस देवी शक्ति को आप आकर्षित कर सकते हैं किसी के साक्षी मानकर। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें और सदैव आपकी झोली भरते रहें। एक चीज़ और बता दूं, कभी भी उग्र शक्तियों का आह्वान ना करें, उग्र शक्तियों को आकर्षित ना करें अपनी तरफ। आप सोचें कि कोई अघोरी है, कोई शमशान की शक्तियों की सेवा करने पूजा करने वाला है और उसको मैं साक्षी मानकर करूं, और शमशानी शक्तियों को बिल्कुल भी नहीं। सात्विक शक्तियों को बुलाएं तो वो शक्तियाँ बहुत जल्दी आएंगी, क्योंकि सात्विक शक्तियाँ भाव पर टिकी होती हैं, बलि पर या भोग पर नहीं टिकी होती। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मैं बाबा भोलेनाथ से हाथ जोड़कर आपके लिए विनती करता हूं कि जितने लोग शिव कृपा परिवार से जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन पर बाबा भोलेनाथ कृपा करें, उनके घर परिवार की समस्त समस्याओं का समाधान करें, नष्ट करें और उनके घर में वास करें, उनके घर में सुख समृद्धि लेके आएँ। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।